झाड़ू पोछा लगाते लगाते इस बिहार के बाबू ने अपने रास्ते से इंटरनेशनल प्लेयरों को ही साफ कर डाला और रच दिया इतिहास और जीत लिया गोल्ड मेडल। भाइयों, इसी चीज को पाने के लिए आप कितनी कोशिश करेंगे? एक बार करेंगे, 2 बार, 3 बार, फिर कहेंगे शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है। पर इस भाई ने अपनी किस्मत भाइयों खुद लिखी है। किस्मत बिल्कुल इसके उल्ट थी। ये बंदा लड़ा और किस्मत की वाट लगा दी भाई इसने। इतने ट्विस्ट किसी मूवी में नहीं होते जितनी इस बंदे की लाइफ में है भाई। बहुत स्ट्रगल की। चलो बताते हैं इस भाई की पूरी कहानी। इसका नाम है पीयूष राज। ये बिहार के एक छोटे से गांव बंजारी से आता है जो झारखंड के बॉर्डर पे है। जब ये 9 साल का था तब ये देखता है कि इसके गाँव के नौजवान आर्मी की भर्ती के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करते थे। तो ये भाई साहब मजे मजे के लिए उनके साथ दौड़ने लग गए। ये उनको पछाड़ने लग गए भाई। ये छोटा सा बच्चा उन बड़े बड़े नौजवानों को पछाड़ देता था। उन्हीं में से एक नौजवान ने इसे सलाह दी कि तुम बहुत बढ़िया भागते हो, तुम्हें एक एथलीट बनना चाहिए। तो भाइयों वो बात इसके दिमाग में घर कर गई। इसने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी और ठान लिया कि अब मैं तो मिल्खा सिंह जैसा ही बनूंगा। पर भाइयों एक मुश्किल थी। इसके गांव में ना कोई ग्राउंड था, ना कोई कोच और ना ही कोई मेंटर। फिर इसे कहीं से पता चलता है कि अगर ये शहर में चला जाए, यानी कि पटना में चला जाए, तो वहाँ पे इसे बहुत सारे मौके मिलेंगे चैंपियनशिप में भाग लेने के। पर दोस्तों इस बात में भी एक मुश्किल थी, क्योंकि इसका पिताजी का छोटी उम्र में ही देहांत हो गया था जब ये 2 और 3 साल का था लगभग। तो ये और इसका भाई एक फ्लोर मिल चलाते थे और उस मिल को चलाने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत थी। अगर एक भी नहीं होता तो वो चल ही नहीं पाता। और जब ये बात उसने अपने घर पे बताई तो भाइयों इसकी माँ ने इसे मोटिवेट किया कि नहीं तू आगे जा, हम इधर का देख लेंगे। और इसे 3000 रुपये दे के पटना में भेज दिया। भाई पटना में तो आ गया, पर वहाँ के खर्चे इस भाई के 3000 तो थोड़े दिनों में ही ख़त्म हो गए। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई कि भाई के पास ना रहने का, ना खाने का, किसी चीज़ का ठिकाना ना था। और माइनर होने की वजह से इसे कोई काम पे भी नहीं रख रहा था। फिर मुश्किल से इसे स्पोर्ट्स हॉस्टल की कैंटीन में काम मिल जाता है, झाड़ू पोछा लगाने का और खाना परोसने का। बस यही भाई को चाहिए था। फिर इसने दिन रात लगा दी अपना सपना पूरा करने के लिए। सुबह 5 से 8 3 घंटे प्रैक्टिस करता, फिर 8 से 3 बजे तक ये काम करता, फिर प्रैक्टिस करता और फिर 7 से 9 फिर से काम करता। साथ ही इस भाई का मजाक बनाते थे। घर पे भी नहीं कुछ भी बता सकता कि ऐसे हालातों से गुजर रहा है, क्योंकि इसको डर था कि इसकी माँ इसे वापस ना बुला ले। तो भाई ने हार नहीं मानी। इसका नतीजा ये निकला कि बिहार चैंपियनशिप में उसने 2 मेडल जीते। बस अभी उसकी लाइफ में सब कुछ सही चलने ही लगा था कि कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आ जाता है। ऊपरले लेवल पे जाने के लिए इसको फिनिश करना था टॉप 2 में, लेकिन भागते वक्त इसके पैर में मोच आ जाती है और ये फिनिश करता है नंबर 3 पे। बहुत नजदीक आके फिर ये बहुत दूर चला जाता है, लेकिन ये फिर हिम्मत नहीं हारता और उसी इवेंट में ये भाग लेता है हेक्साथलन में, जिसका मतलब था भाई उसमें 6 गेम्स होंगी भाई, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा। उसको एक ही गेम भेजा जाएगा, उसमें भाग लेता है। वो गेम्स का इसको कुछ नहीं पता था कि कैसे खेलना है, कभी नहीं खेली थी। पर भाई खेलता है और भाई गोल्ड जीत जाता है। भाई कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे जीता। मैं क्या भाई कमाल ही कर दी। और ये सब देख रहे होते हैं बिहार के स्पोर्ट्स चेयरमैन। वो इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और इसको भेज देते हैं भोपाल ट्रेन से, जहां पर ये बंदा भाग लेता है डेक्साथलन में। पहले हेक्सा, अब डेक्सा। डेक्सा में होती है 10 गेमें। उन गेमों का तो इसने नाम भी नहीं सुना था, पर फिर भी भाई ने पूरा दम लगा दिया। लेकिन एक गेम खेलते वक्त जिसमें डंडा लेके जंप करना होता है, तब इसका हाथ मुड़ गया और इसे सिल्वर ही मिला, जिस वजह से ये फिर से क्वालिफाई नहीं कर पाया एशियन गेम्स के लिए। फिर भाई ने देखा कि वो 400 मीटर दौड़ में बढ़िया कर रहा है, तो उसने सोचा क्यों ना इसी में आगे जाया जाए और एशियन गेम्स खेला जाए। पर भाई की माड़ी किस्मत, वो सिर्फ 0.02 से क्वालिफिकेशन के लिए रह गया। मान सकते हैं यार, इतनी माड़ी किस्मत थी इस भाई की। पर ये फिर भी नहीं हारा। इसको क्लियर हो गया कि अभी मैं 400 मीटर में ही जाऊंगा, ये वाली में जो 400 के 4 बार करने होते हैं। तो इस बंदे ने भाई इसी की पूरी तैयारी शुरू कर दी।
तो फिर एक नेशनल गेम आई, उसमें ये रहा 5वें स्थान पे, पर फिर नहीं ये हार माना और करता रहा, लगा रहा और आखिरकार 2026 में ये क्वालिफाई कर गया। भाई देखने लग गया सपने अपने आप को इंडिया की यूनिफॉर्म में, पर नहीं भाई अब ये एक और ट्विस्ट था। इस भाई की जिंदगी में कोई सही हो ही नहीं सकता। क्या हुआ कि भाई फ्लाइट का दिन आ गया, भाई की सारा कुछ डन हो चुका था। भाई ने जिस दिन फ्लाइट लेनी थी और हांगकांग पहुंचना था अपनी गेम्स के लिए, उस दिन क्या हुआ भाई, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तो भाई वहां से उनको एम्बेसी वालों ने मोड़ दिया, ये कहकर कि तुम्हारे वीजे में कोई फॉल्ट है। तो भाई उस बंदे का फिर से मन टूट गया। क्या करे भाई, अब इतनी मुश्किल से तो उसका सपना पूरा होने जा रहा था, लेकिन फिर रह गया। लेकिन फिर आखिरकार सारा कुछ सॉल्व हो गया और उसे फ्लाइट मिल गई ठीक उसी दिन जिस दिन उसका मैच था, और सिर्फ कुछ घंटे पहले ही मैच से पहुंचा, जिसकी वजह से वार्म अप भी नहीं कर पाया। लेकिन वो भाई फिर भी खेला। पहले उसका इवेंट था मिक्स टीम में, उसने बढ़िया प्रदर्शन किया जिसकी वजह से उसकी टीम ने सिल्वर जीता। पर ना 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 ना, किस्मत को ये कहाँ मंजूर था है, अभी भी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। और ये ट्विस्ट क्या था कि बाई का भागते वक्त पैर थोड़ा लेन से उधर हो गया, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनका वो मेडल कैंसिल हो गया। तो भाई को तो भाई झटका लग गया कि इतनी मेहनत ये सब कुछ किया और आखिरकार मेडल मिला, तो वो भी ऐसे चला गया। भाई ने अब तक बहुत ही कुछ सह लिया था जैसा कि मैंने आपको बताया, पर वो ये सदमा सहन ना कर पाया और बेहोश हो गया। भाई को लगा यार अब तो सब खत्म हो गया, अब साला क्या करूं, है जो भी करता हूं फिर से किस्मत बीच में आ जाती है और उसका ख्वाब खत्म कर देती है। पर यार मानोगे आप, भाई ने फिर से कमाल कर दी है, जैसे तैसे करके हिम्मत इकट्ठी की और फाइनल दिन भागा, जो थी सिंगल वाली रेस जिसमें अकेले ने भागना था, चार राउंड लगाने थे 400 मीटर के। तो भाई उस मैच में भाई पूरे जी जान से भागा और आखिरकार गोल्ड मेडल जीत लिया और किस्मत को दिखा दिया कि जितने मर्जी नखरे कर ले, यार ने जुत्ती के नीचे ही रखना है। मैं क्या गोल्ड नहीं लवा दी, तूस काट दी, फट्टे चाक दिए, बुरे हाल कर दिए किस्मत के। और भाई ने दिखा दिया भाई कि जिसने कुछ करना होता है उसने कर ही लेना है, जिसने बहाने लाने होते हैं वो बहाने लाता रह जाता है सारी उम्र। और इसी के साथ ही उसने एक और इतिहास रच दिया कि वो बिहार से पहला बंदा बन गया जिसको कोई मेडल मिला, वरना आज तक तो बिहार खेलों में बहुत ही पीछे था। तो भाई कैसी लगी भाई की स्टोरी, भाई को बधाई देना मत भूलना और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और भी वीडियो लेके आएंगे और बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू।